ये कथा पर प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर यहाँ पर कथा सुनाते हुए कहे कि जब जब धर्म की हानि तब तब प्रभु का अवतरण। गीता में भी भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु मेरे अलग अलग रूप पर आते हैं, अलग अलग कारण हैं। एक कल्प एहि विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर की कथा आप लोगों को पता है, प्रताप भानु मर्दन की कथा। और एक कल्प पर मेरे प्रभु जो है मां जगदम्बा को कथा सुनाते कहते कि आपके गुरुदेव ने श्राप दे रखा था नारद जी ने। कैसे? नारद जी क्यों श्राप देंगे? वो तो भगवत के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त हैं। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतार। गिरजा चकित भई सुनी बानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञान। भगवान शंकर से कहे यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। देखिए इस कथा का गूढ़ रहस्य बता देता हूं, बाकी तो आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? नारद जी हरिमुख की कथा, बंदर का मुख मिल गया था तो मारे चिढ़ के उन्होंने कह दिया। अरे क्यों कह दिया इसको मैं बता देता हूं। कामदेव जो है ना वो जगत जीतने के लिए निकला था, है? नारद जी के पास पहुंचा और नारद जी के पास में जाकर के कह रहा है कि चलो मुझको अब आपसे युद्ध करना। ब्रह्मचारी हो ना, विवाह नहीं किए हो ना, मुझे युद्ध करना है, चलो करो। मैं ध्यान लगा के बैठ जाता हूं, नारद जी कह रहे हैं, मैं ध्यान लगा करके बैठ जाता हूं, तुम जाओ और जितना हो सके बल लगाओ। अगर मेरा मन राममय से काममय हो गया तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। अब तो जैसे ध्यान लगा करके भगवान नारायण के ध्यान पर लगे, ऐसा नारायण पर ध्यान लगा, कामदेव पूरा बल लगाया हो, ऐसा बल लगाया, ऐसे बल लगाया, ऐसे बल लगाया, नारद जी का मन भगवान भक्ति से हिला नहीं। कामदेव थक गया, और जब थक गया तो भैया हार स्वीकार चला गया। थक गया, हार स्वीकार के यहां तक तो ठीक था। नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि मैं कामदेव को जीत चुका। देखो अभिमान भगवान का भोजन है। जहां पर आपके अंदर अभिमान आया समझो वहीं पर आपका खेल खत्म। हम लोग छोटी छोटी बात पर अभिमान कर लेते हैं। कई लोग ना नवा गाड़ी खरीदते हैं तो अभिमान आ जाता है। कई घर में नया फ्रिज आता है ना तो नया अभिमान जाग, हमने लिया, तुमने कुछ नहीं लिया हो, तुम केवल अपने अहम पर रहे। कई बार होता है हम लोग जाते हैं कुछ, जैसे राम कथा पर आए ना हैं, अब आप लोग क्या करोगे? जाके बताओगे हम राम कथा पर गए थे। क्यों? ताकि दूसरे लगे हम लोग भगत हैं, हम भक्त हैं तभी गए। देखो तुम भक्त नहीं हो तो तुम नहीं गए। हाँ तो हम भी कल जाएंगे। देखा सिक्की पर चालू हो जाता है। ये क्या है? अहम है। अहंकार भगवान का भोजन है। और जैसे ही अहंकार आया भगवान शंकर के पास में पहुंचे नारद जी, और जैसे ही पहुंचे उन्होंने कहे मैं कामदेव को जीत लिया, मैं कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर ने कहा मुझको कह रहे हो ठीक है, भगवान नारायण को जाके मत कहना। क्यों? हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी
नारद जी को बुरा इस बात का लगा कि भगवान शंकर जो है काम को नहीं जीते हैं और मैं जीत ले इस कारण मुझको मना कर रहे हैं। अब तो पहुंचे भगवान नारायण के पास में, जैसे ही वहां पर गए अब उनको जाकर के बता रहे हैं क्या, नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। मैं ब्रह्मचर्य को जो पालन कर रहा था वही कर रहा हूं, आपकी कृपा के कारण मैं कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। देखिए जब पिता अपने ही, जब पुत्र अपने ही पिता को बताना चालू कर दे तब फिर पिता को समझ में आ जाता है कि अब इसके अंदर में अहंकार जागृत हो रहा है। कई बच्चे होते हैं ना अपने पिताजी को, तुम नहीं कर पाए हम करके दिखा दिए, लो बाप बाप होता है वो। यहां पर तो जगत पिता को जाकर के कह रहा है, भगवान का मन दुख गया। क्यों? भगवान तो करुणा निधि है ना, करुणा निधि मन दीख विचार, उर अंकयो गर्भ तरुभा। इसके अंदर गर्व का अब अंकुरित हो रहा है, अभिमान हो रहा है। बोले ठीक है, अब आपने जीत लिया तो आपको जीत की बधाई हो। इतने में भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। बस ही नगर सुंदर नर नारी, बस ही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन जिस रति तनु धारी, जन्म बड़े सुंदर सुंदर लोग वहां पर निहारी, पूर बसई शील निधि राजा, पूर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा, अगणित बड़े अगणित सेना और वहां की राजकुमारी, विश्व मोहनीता सुकुमारी, विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। माया के द्वारा नगर का निर्माण किया गया। बड़े सुंदर सुंदर तनधारी जीव वहां पर है। नारद जी देखकर चकित हो गए, एक कौन सा राज्य जो मैं अभी तक आया नहीं। नारद जी प्रवेश किए, यहाँ की बड़ी सुंदर राजकुमारी, इसका नाम था विश्व मोहिनी। पहले के लोगों का नाम भी होता था ना पटेल जी, तो जैसा गुण होता था वैसे नाम रख देते थे। हाँ, जिस वार को पैदा हुए वैसा रख देते। मंगल का हो तो मंगलू रख दिए, हैं, बैसाख में हो तो बैसाखू रख दिए। जैसा गुण होता था वैसे रख देते थे। मेरे एक मित्र हैं, कह देता हूं, अभी सुन नहीं रहे कथा तो क्या हो गया है, नहीं बाद में काट लेंगे। उनकी धर्मपत्नी ने उनका नाम रखा है पोपट। मैंने कहा क्यों रखे हो भाजी उनका नाम पोपट? तो जाके बताए, इनको जब भी कोई काम देना तो काम पूरा नहीं करते, जब तक 2 बार पूछो नहीं तब तक करते हैं। मैंने कहा पोपट करके चौपट रख देना था, जब पूरा काम ही पूरा चौपट करके रख देते हैं। बोले हाँ महाराज जी अब तो चौपट ही रखूंगी। मैंने कहा ले बताओ, तब भी मुसीबत है, कल के दिन नाम बढ़ जाएगा इसका। तो जो व्यक्ति जैसा होता है कई बार वैसा नाम रख देते हैं। ये विश्व मोहिनी दिखने में बड़ी सुंदर, सबको मन को हरण करने वाली, क्यों? साक्षात लक्ष्मी जी यही अवतार लेकर के आ गई। क्यों? बेटा जब गलत मार्ग पर जाता है ना तो माता पिता लोग को सुधारना पड़ता है। अब कहीं माता पिता कहीं ये अब बोल करके चुप हो गए, बेटा है एकलौता है, चाहे जो करें करना तो पड़ेगा, बुढ़ापे में नहीं तो डंडा मारेगा। ये बुढ़ापे पे नहीं, जवानी पे डंडा मारना प्रारंभ करेगा।
हाँ। बच्चे जब गलत मार्ग में जाए, माता पिता का कर्तव्य है उसको सही मार्ग में लेकर के आए। अब कहीं भी तो लड़का है, लड़का कब बड़ा हो जाएगा पता नहीं चलता। भागवत में श्लोक है, सुना देता हूं, प्रसंग निकला तो। आचार्य जी लोग बैठे हैं, यशोदा मैया जब लाला को बांधने के लिए माखन का जब प्रसंग निकल करके आता है, उस समय का श्लोक है, लाला छोटी सी लकुटी लेकर के हांडी फोड़ दिए, दूध की धारा बह पड़ी। दामोदर प्रसंग ठीक पहले तब मां यशोदा ने माताओं को बताया कि बच्चों को कब तक प्रेम करो, लालयेत पंचवर्षाणि, कितने साल तक, लालयेत पंचवर्षाणि, 5 साल तक, 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 साल तक तारो, 10 और 5 कितना हुआ, 15, प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे 16वां साल प्राप्त, पुत्रम मित्रम मेव च, फिर पुत्र किसके समान, मित्र के समान हो जाता है। अब अगर कहीं बोलो कि नहीं अभी तो लड़का है, 5 साल तक लड़का है, 5 साल 1 दिन का हुआ, मतलब जब तक पोलियो ड्रॉप पी रहा है। हाँ, और जैसे ही 5 साल से ऊपर हुआ तो आने वाले 10 साल तक 10 वर्षाणि ताड़येत। ताड़ने का मतलब क्या होता है पटेल जी, ताड़ना मतलब, चलो चौपाई देता हूं, ढोल गवार सूत्र सुनारी सकल तारन के अधिकार। ताड़ना मतलब बोलना ज्यादा जोर से नहीं, बाजू में है, सब के सब ताड़ ही देंगे नहीं। ताड़ने का मतलब लोग गलत भावना लिए, इसको मैं आगे जाकर समझाऊंगा। कई लोग तुलसीदास जी ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकार, सबको मतलब मारने का अधिकार, ना 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 ना, मारने का नहीं, ताड़ना मतलब पटेल जी मैं आपको 2 बजे से ताड़ रहा हूं, मतलब ना आचार्य जी, मैं आपको 2 बजे ताड़ रहा हूं, मतलब 2 बजे से मैं आपको देख रहा हूं। बच्चों के ऊपर नजर रखो, कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, गलत मार्ग में तो नहीं जा रहा है, ताड़ो, दर्शन करो, अगर जहां भटके उसको कसो। जब तक कसोगे नहीं तब तक फल मिलने वाला नहीं है। बच्चे से पूछे कहां जा, आ रहा हूं ना, आ रहा हूं, अरे जा कहां रहा, आ रहा हूं, अगर वो जगह का नाम नहीं बता रहा मतलब समझ जाओ दाल में कुछ ना कुछ है। अब अगर कहीं सही जगह जा रहा होगा तो बता देगा फलाना जगह जा रहा हूं, हाँ समझ जाओ भैया कि अब यहां पर कैसे रहना है, ताड़ना, यहां पर ताड़ा गया। जैसे ही यहां पर मां रूप बना करके आई, अब पुत्र को तो माया समझ में आई नहीं, नारद जी को माया ही समझ में आई। जब ऐसे कौतुक नगर पे देखे, अब तो उनके पास चले गए, पता चला नारद जी देख करके ऐसे भी मोहित हुए, पूछो मत सरकार। विश्व मोहिनी से जब बात हुई तो कहे इनका अगर हरिमुख हो तो मैं प्राप्त कर लेती। आहा, अब तो नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। प्रभु हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरु अति भाई। अब यहां पर क्या कहे, हरि सन मांगो सुंदरताई, उनके पास जाकर के सुंदर रूप को मैं मांगू। अब देखिए यहीं पर एक चौपाई है सरकार, चौपाई पर क्या मांगा, जाते ही नारद जी ने कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देह प्रभु मोही, आन भादी नहीं पावो तो ही, आन भादी नहीं पावो। इसके बाद क्या कहे, जेह विधिनाथ होइत मोरा, जेह विधिनाथ होइत मोरा, करहु सुबह की दास मैं तोरा, करहु सुबह की दास मैं
तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। देखो नारद जी अगर इतना ही मांग लेते, आपन रूप देह प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। अरे इतना कह देते आपन रूप दे दो। कई लोग ऐसे होते हैं जो बात बनाने में माहिर होते हैं और जरूरत से ज्यादा बात कर लेते हैं। हाँ। देखो भैया, आंखें दो, कान दो, नाक के छेद दो, मुंह दिया, इतना बोलो कि आपका काम बन जाए। जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अब इतना कह देते, अपना मुख दे तो भगवान दे देते, लेकिन क्या कहे, जय विधिनाथ होई तमोरा, करहूं सुबेग दास मैं तो। मैं आपका दास हूँ, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो आप कीजिए। अब जब कहो कल्याण हो तो कल्याण वाला काम करना है। कई बार हम लोग बात को समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव लेकर के आते हैं। गलती हमारी होती है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इतने में मेरे प्रभु निज माया बल देखी विशाल, हिया हंसी बोले दीन दयाल। जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न वृषा हमार। अब आप कह रहे हो कि जैसा कल्याण हो तो नारद जी हम वैसा ही करेंगे जिससे आपका कल्याण हो। तो भगवान ने हरि मुख वही बानर रूप प्रदान कर दिया। अब तो जैसे बानर रूप मिला, इनको तो पता नहीं। आजकल के लोग होते तो मोबाइल फोन में सेल्फी देख लेते। ये तो समय की कथा है, कुछ था नहीं। भगवान नारायण ने ये कार्य किया, भगवान शंकर ने भी थोड़ा सा हाथ पैर धो लिया। भगवान शंकर ने अपने दो ही गणों को भेज दिया, जाओ भगवान की लीला चल रही है ना, थोड़ा सा तुम भी साथ देकर क्या। भगवान शंकर के दो गण गए, रहे तहा दोई रुद्र गण, तेजा नहीं सब पे, विप्रवेश देखत फिरई परम कौतुक ते। विप्रवेश रूप धारण करके आए और पीछे में खड़े हो गए। और जैसे खड़े हो गए ना, और आनंद पूर्वक कह रहे, वाह वाह कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है, कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा, कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। अब नारद जी को क्या लग रहा है, मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं, मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है। देखो जब बिहार होता है ना तो सब लोग बढ़िया अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके, बढ़िया लुगड़ा उड़ा पहन करके तैयार व्यार होकर के जाते हैं, इस चक्कर में ताकि कोई हमको देखे, कोई हमको देखे, और कोई किसी को देखता नहीं है। और सोचो इसी पर कोई फटे पुराने कपड़े में पहुंच जाए तो पूरा बिहार वाला उसको दिखेगा, हैं? सबके सब लोग नारद जी को एक कौन आगे, नारद जी को क्या लग रहा, सबसे अच्छा मैं दिख रहा हूं करके लोग मुझको देखने पर लगे हुए हैं। और दोनों रुद्रगण क्या करे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। अरे अब तो जैसे ही नारद जी आकर के बैठे, पंक्ति लगी हुई है, यही समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप अहमति अधिकारी, जहि राज कुंवर छवि देखी, नहीं बरई हरि जान विशेषी। अब तो जब राजकुमारी आई, ऐसा जब रूप देखी, बड़े जोर से हंसी भी और क्रोध पर भी आई कि मुझसे विवाह करने के लिए ये आया है। अब तो जब हंसे तो रुद्रगण जाकर के नृप कन्या को बोले, जाकर के अपना रूप तो देखो किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है। देखा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन
भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध भाते देखत हृदय क्रोध भाते जब क्रोध वर्षा से निकल गई, ऐसा रूप बना करके मुझसे विवाह करने के लिए आया, आगे निकली, इतने में मुंह जो यकुला गया, अरे मुझको कैसे छोड़ करके चले गई। इतने में रुद्रगण बोले, तब हर गण बोले मुस्काई निज मुन मुकुर बिलोकऊं जाय। अपना मुख तो एक बार देखो, अपना मुख तो एक बार देखो। और जैसे ही जल के प्रतिबिंब में जा करके मुख को देखे, ऐसा नारद जी का क्रोध जागृत भया, सबका काम बिगाड़ने वाले, मैं विवाह करने के लिए गया, मेरा काम बिगाड़ करके रख दिए। अपना करना होता है तो कर देते हैं, जब देखो तब राक्षसों का संहार कर देते हैं, देवताओं को छलने का काम कर देते हैं। हर कथा यधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति माही पुन जलधि कनीज रूपतावा तदपि हृदय संतोष नयावा देहु साप की मरऊ जाय जगत मोर उपहास कराय। सुनत बचन उपजायति क्रोधा सुनत बचन उपजायति क्रोधा माया बसन रामन बोधा माया बसन रामन बोधा। मन में इतना क्रोध जागृत किए, अब तो पैर पटकते पटकते नारद जी पहुंचे। परम स्वतंत्र न सिर पर को, परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावहि मन ही करऊं तुम सोई, भावहि मन ही करऊं तुम सोई। भल ही मंद मंद ही भल करहु, भल ही मंद मंद ही भल करहु। विस्मय हरस न किय कछु धरहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। डहक डहक परचऊ सब काहू, डहक डाक परिचय सब काहू। अति असंक मन सदा उछाओ, अति असंक मन सदा उछाहू। मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी। नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। श्राप शीस धरि हरिष प्रभु बहु बिनती की निज माया के प्रबलता कर कृपा निधि। जब कोई क्रोध में देना तो सहज स्वीकार कर लो, ठीक है। क्यों? जब क्रोध का बोध जब नष्ट हो जाता है, जब क्रोध रूपी जब पर्दा हट जाता है, इसके बाद में जब